राजा महाराजाओं के ज़माने में डूमों और बाटों की एक खास भूमिका होती थी, उनका एक खास काम होता था। वो राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जमकर गुणगान करते थे और उनकी शान के क्रीदे कढ़ा करते थे। अब यही बीमारी सियासत के दौर में भी पूरी तरह से नजर आती है और हरियाणा की सियासत में अब बाटों और डूमों का रोजगार छीनने का आरोप अगर किसी पर लग रहा है तो वो सांसद जयप्रकाश हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सांसद जयप्रकाश के हुड्डा प्रेम की और उनके गुणगान के पीछे की हकीकत की। ये सभी जानते हैं कि जयप्रकाश ने अपने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में लगभग 4 नेताओं को अपना दाता माना है, अपना आका माना है और आज की तारीख में वो फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की सियासत में जयप्रकाश एक ऐसे नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उठे किसी भी सवाल पर, किसी भी विवाद पर सबसे पहले सामने आते हैं और उनके बचाव में खुली दलील देते हैं। चाहे भूपेंद्र हुड्डा ठीक हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा गलत हो, लेकिन जयप्रकाश उनकी पैरवी करने में कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। जयप्रकाश ये जानते हैं कि उनकी सियासत भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर चल रही है और इसलिए वो दोनों बाबू बेटा की खुशामद करने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी मेहरबानी से ही जयप्रकाश अपने बेटे विकास सहारण को कलैत से एमएलए भी बनवा गए हैं। यानी जयप्रकाश इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब तक वो भूपेंद्र हुड्डा की खुशामद करते रहेंगे, जब तक उनकी पैरवी करते रहेंगे, जब तक उनका गुणगान करते रहेंगे, तब तक उनको कोई खतरा नहीं होगा और उनके ऊपर हुड्डा फैमिली का भरोसा बना रहेगा। यानी जयप्रकाश बाटों और डूमों की तरह सिर्फ हुड्डा परिवार का गुणगान करने का, उनकी महिमा का बखान करने का सबसे पहला कर्तव्य मानते हैं और यही वजह है कि आपको जयप्रकाश किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, किसी भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफार्म पर, किसी भी टीवी चैनल पर और किसी भी अखबार के अंदर खबरों में आपको सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की पैरवी करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भाट और डूम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए राजाओं महाराजाओं का गुणगान किया करते थे, उसी तरह जयप्रकाश भी अपनी सियासत को चलाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए हुड्डा फैमिली का गुणगान करने में भरपूर यकीन रखते हैं और हर मुमकिन मौके पर वो उनके साथ खड़े होते हैं और विरोधियों के सवालों का मौके बेमौके हर बार जवाब देते हैं। वो इस मामले में अपनी सारी लिमिट भी पार कर जाते हैं। जिस तरह से भाट और डूम अपने राजाओं को सबसे बड़ा और सबसे खास दिखाने के लिए उनके गुणगान को 1,000 गुना तक ज़्यादा दिखाने का काम करते थे, उनके गुणों का बखान करते थे, उसी तरह से जयप्रकाश भी भूपेंद्र हुड्डा को महान बताने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। वो यही जाहिर करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की सियासत के अब तक के सबसे बड़े नेता हैं, उनके अंदर कोई खोट नहीं है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के वो सबसे बड़े नेता हैं और उनके बगैर कांग्रेस का गुजारा नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, भूपेंद्र हुड्डा को अपने विरोधियों के खिलाफ जो कड़वा बयान दिलवाना होता है, वो हमेशा ही जेपी के मुंह से निकलता है और जेपी भूपेंद्र हुड्डा के आदेशों की पालना 100% करते हैं और हमेशा वो उनके लिए एग्रेसिव होकर बैटिंग करते हैं। जयप्रकाश ही सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता हैं जो उनके लिए कोई भी सीमा तोड़ देते हैं। इस मामले में बेशक से अब जूनियरिटी के तौर पर, अगले उत्तराधिकारी के तौर पर जस्सी पेटवाड़ आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां पर जयप्रकाश खड़े हैं वहां पर अभी फिलहाल जस्सी पेटवाड़ नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जेपी जितना गुणगान कर सकते हैं, जितना हुड्डा के लिए दूसरे नेताओं के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं उनको सबसे अलग रखती है। जिस तरह से डूमों और बाटों को राजाओं की प्रशंसा के लिए रखा जाता था, वो भी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए राजाओं के मोहताज थे। उसी तरह से आज की तारीख में जेपी भी मानते हैं कि उनकी सियासत हुड्डा फैमिली की मोहताज है और इसलिए उनकी खुशामद करने में उन्हें कोई गुरेज भी नहीं है। वो हमेशा हुड्डा फैमिली के लिए सबसे आगे नजर आते हैं, हुड्डा फैमिली की पूरी पैरवी करते हैं, हुड्डा फैमिली के लिए हमेशा संकट मोचक के तौर पर खुद को देखते हैं। यानी 100 तालों की एक चाबी के तौर पर जेपी अपने आप को हुड्डा फैमिली के नज़दीक मानते हैं और यही वजह है कि हुड्डा फैमिली भी अपनी विरोधियों को निपटाने के लिए हमेशा जेपी का इस्तेमाल करती है और इस मामले में जेपी कोई भी हिचक महसूस नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में कहीं न कहीं जेपी बाटों और
डूमों की भूमिका को बखूबी निभाते हुए उनके रोजगार को निगलने का काम कर गए हैं। आप जयप्रकाश की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जयप्रकाश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर हुड्डा फैमिली की खुशामद करने का काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में राय दीजिए। जयप्रकाश से संबंधित खबरों को लगातार जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।